दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 प्लान बनाए थे। 5 अलग अलग प्लान पर काम भी हुआ था। स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई थी मानसा के एक फार्म हाउस पर। तो पूरी तरह से जो फुल फॉर्म में सारे बदमाश इकट्ठे हुए, हथियार लिए, गाड़ी को किस तरह से अटैक करना है वो तमाम चीज़ें की गई। यानी एक ट्रेनिंग दी गई थी मानसा के फार्म हाउस पर। इसमें जो है रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया था। और यही नहीं, जो 5 प्लान थे मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके उन प्लान को सुनिए और समझिए कि कितने शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लॉरेंस और गोल्डी बरार ने साजिश रची थी। वो नहीं चाहते थे कि इस प्लान को किसी भी कीमत पर 1% भी खाली जाए। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने, क्योंकि घर बहुत इसका चाक चौबंद रहता था, पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी, तो इन्होंने प्लान बनाया था कि इसके घर के अंदर जाएं। इसके लिए 2 लड़की और 2 लड़के जाएं। लड़की हट्टी कट्टी तंदुरुस्त होनी चाहिए जो सीधा गोली मारे, और इसके लिए उनको एक को प्रेस रिपोर्टर और एक को पुलिस कांस्टेबल बनाया जाएगा। साथ इनके साथ 2 लड़के जाएंगे और दोनों अंदर जाएंगे। पुलिस, मीडिया और इस गठजोड़ में जब सिद्धू मूसेवाले से मिलेंगे तो अटैक कर देंगे। लेकिन ये प्लान 2 वजह से फेल हो गया। एक तो ये कि 2 लड़की ऐसी नहीं मिली जो जाकर इस वारदात को अंजाम दे दे। दूसरा, घर में बड़ी सुरक्षा थी, कई जो है कमांडो साथ रहते थे, तो ये प्लान फेल हो गया। अब दूसरा प्लान सुनिए। दूसरा प्लान ये था कि एक पत्रकार बनकर जाएं, उनसे मिलें और वहीं पर अटैक हो जाए। लेकिन ये भी प्लान परवाज नहीं छूटा। तीसरा प्लान था कि कोर्ट में ही सिद्धू मूसेवाले को मार दिया जाए, और इसके लिए इन लोगों ने फील्डिंग भी बैठा ली थी। लेकिन ऐन वक्त पर सिद्धू मूसेवाला दूसरे गेट से निकल आया और ये लोग बैठे रहे। चौथा प्लान था, एक कबड्डी का जो टूर्नामेंट हो रहा था वहाँ पर मारने का था। लेकिन सिद्धू मूसेवाले के साथ जो स्थानीय लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, और इसीलिए इन लोगों ने अटैक करने की जो प्लान था उसको रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। और उसके बाद सिर्फ ये प्लान था कि घर पर यह देखा जाए कि कब ये बिना कमांडो के निकले, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले। और इसी वजह से 29 तारीख को ये प्लान सक्सेस हुआ। 28 तारीख को इनसे कह दिया कि कल ये काम होना है, और कल ये बैठे हुए थे। जो संदीप केकड़ा था, जो घर के बाहर पल पल की जानकारी गोल्डी बरार को दे रहा था, उसने 1.5 घंटे पहले ही बता दिया था कि दरवाज़ा मेन गेट खुल चुका है। जो केकड़े ने बताया गोल्डी बरार को कनाडा में, और कनाडा से गोल्डी बरार ने फ़ोन किया यहाँ पर जो प्रियव्रत फौजी को कि दरवाज़ा खुल गया है, आप अलर्ट मोड पर आ जाइए। दरवाज़ा खुलने का मतलब यही था कि अब सिद्धू मूसेवाला निकलेगा। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला निकला, उसके पास कमांडो नहीं थे, और संदीप केकड़ा ने गोल्डी बरार को बता दिया कि बिना किसी सुरक्षा तामझाम के, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकल चुका है सिद्धू मूसेवाला। और वहाँ से कनाडा से फिर प्रियव्रत फौजी को फ़ोन किया गोल्डी बरार ने कि अब तुम अटैक कर दो, क्योंकि इस समय फेवरेबल कंडीशन है, ना कोई पुलिसकर्मी है और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी है। और उसके बाद ये गैंग इसके पीछे लग गया, और मैंने आपको बताया था। हालांकि इस गैंग में जो अपडेट आया कि इन्होंने सिर्फ पिस्टल, AK-47 ग्लाव से ही हमला नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो है हैंड ग्रेनेड भी छोड़ा था। लेकिन हैंड ग्रेनेड का जो पिन है वो अटक गया, और उसकी वजह से वो नहीं फटा। यानी इनका जो मकसद था अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के थ्रू जो है मूसेवाले की गाड़ी को ही उड़ा देने का था, ताकि पूरा केस ही खत्म हो जाए। लेकिन वो नहीं फटा, तो इस वजह से फिर इन लोगों ने पहले प्रियव्रत फौजी ने अटैक किया AK-47 से, और फिर जो सबसे छोटा उम्र का बदमाश था, पहला ही मर्डर उसने सिद्धू मूसेवाले का किया था। दोनों हाथों में लेकर 20 गोली लगातार उसने सबसे नज़दीक पहुंचा था अंकित सिरसा, और उसने लगातार 20 गोली फायर की। दोनों हाथों से पिस्टल चलाता रहा। ये लड़का 10वीं फेल था, और अभी 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जुड़ा था। सिरसा का रहने वाला है, और इसका मकसद था कि किसी भी कीमत पर मुझे अपराध की दुनिया में नाम कमाना है। और इसीलिए ये अपने घर को छोड़कर 3 महीने चलाया था। घर वालों को भी कह दिया था कि अब मुझसे सभी नाता तोड़ लो, क्योंकि तुम्हें पुलिस परेशान करेगी, और मुझसे कोई संबंध ना रखो। और 3 महीने से घर भी नहीं जा रहा था। सिर्फ जो है ये अपराध के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और इस गैंग में आने के बाद ये नाम कमाना चाहता था, और इसलिए इसने बहुत ही दुस्साहस के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बल्कि इसने तो अपनी गोलियों पर नाम भी सिद्धू मूसेवाला रख रखा था। जो गोली की इसने पूरे सीरीज बना रखी थी सिद्धू मूसेवाले के नाम से। यानी साइकोलॉजिकली ये पूरी तरह से तैयार था सिद्धू मूसेवाले के हत्या करने के लिए। हालांकि इसका परिवार बहुत ही मायूस है, और उसका कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बचे। हम तो अगर इसको फांसी भी मिलती है तो तब भी कुछ नहीं कहेंगे। ये हालात इसके परिवार की है। 4 बहनें हैं, 1 भाई और बचा है। लेकिन ये पहली बार जो है इस पर जो है
हत्या का मामला बनाया है। इससे पहले सिर्फ मोबाइल चोरी जब अपनी बुआ के यहाँ पर गया था वो केस था, और उसके बाद ये फिर थोड़ा बहुत कई हत्या के प्रयासों के मामले में जरूर इन्वॉल्व रहा। हालांकि सिरसा में मोस्ट वांटेड हो गया 18 साल की उम्र का लड़का, और इस समय जो है ईस्ट कोस्ट कश्मीरी गेट से पुलिस ने जो है सचिन भिवानी के साथ दोनों को गिरफ्तार किया। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ये है, और जो पूछताछ में जो सामने आ रहा है वो बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने पूरी प्रिपरेशन 7 दिन से पहले से की है, किस तरह से फील्डिंग बनाई गई थी, और किस तरह से 5 प्लान लगातार ये लोग कर रहे थे ताकि किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाले को इस बार जिंदा ना छोड़ा जाए। साथ ही ये लोग लगातार 5 प्रदेशों में घूमते रहे। पुलिस इनको इधर उधर देखती रही, लेकिन लगातार ये 5 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, 5 प्रदेश में घूमते रहे। एक जगह मिलकर नहीं रुके। हाँ, कच्छ में लगातार ये 2 तारीख से 7 जून तक, 2 जून से 7 जून तक ये कच्छ में जरूर है, लेकिन वहाँ प्रियव्रत फौजी जो है बिना मास्क के ही घूमने लगा। तो फिर ये तीनों, अंकित सिरसा, सचिन बिश्नोई और ये लोग इनसे अलग हो गए। इनका कहना था दीपक मुंडू, ये तीनों इससे बगल हो गए क्योंकि ये पहचान नहीं छुपा रहा था प्रियव्रत फौजी। हालांकि प्रियव्रत फौजी की जो कहानी मैंने आपको एक्सक्लूसिवली बताई थी कि प्रियव्रत फौजी की 4 गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड से बात करता था, और इसी वजह से प्रियव्रत फौजी पकड़ा भी गया था कि उसकी जो 3rd गर्लफ्रेंड थी उसको 4th का पता चल गया था, और उसने जो दिल्ली जो है स्पेशल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इस समय गुजरात में है। और क्योंकि वो लड़की बहुत मायूस थी, क्योंकि प्रियव्रत फौजी उससे कहता था कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही हो, तुमसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन उस लड़की को जब पता चला कि प्रियव्रत फौजी की तो ज़िंदगी में और भी है, तो उसने गुस्से में आकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और इस तरह से प्रियव्रत फौजी पुलिस के हत्थे चढ़ा था। वो व्यक्ति जो सबसे पहले गोली मारने में नंबर 1 था सिद्धू मूसेवाला को, और उसके बाद अंकित सिरसा जो लगातार दोनों हाथों में लेकर पिस्टल जो है फायर कर रहा था। जो फिलीपींस आर्मी इस्तेमाल करती है वो हथियार थे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, तुर्की मेड सारे हथियार थे, P30, ग्लोक, जिगाना, ये हथियार सिद्धू मूसेवाला भी अपने जो सॉन्ग्स में इस्तेमाल करता था। यानी सिद्धू मूसेवाले को मारने में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिसको वो इस्तेमाल करता था अपने सॉन्ग्स में, उसमें वीडियो के थ्रू, उनके नाम के थ्रू। तो दोस्तों ये थी अपडेट अब तक सिद्धू मूसेवाला केस में कि किस तरह से इन लोगों ने बहुत ही कंप्लीट प्रिपरेशन के थ्रू इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पंजाबी के इस बड़े गायक को हमसे छीन लिया। लगातार मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।